नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। आज हम 11th फिजिक्स का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है त्वरण। त्वरण से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आज इसको हम समझ लेते हैं कि त्वरण क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है, इसका विमीय सूत्र क्या है, एसआई मात्रक है, सारी चीजें मैं आसानी से आपको आज इस वीडियो में समझा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। कई अलग अलग प्रकार से इसकी परिभाषाएं लिखते हैं, मैं सारी आपको आज बताता हूँ और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। तो त्वरण होता क्या है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उसका त्वरण कहते हैं। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट लाइन क्या निकल के आई है? वेग में परिवर्तन की दर। ठीक हो, तो क्या कहलाएगा? वो उसका त्वरण कहलाएगा। और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो इसको स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी एक डेफिनेशन और देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कि जब कोई वस्तु अपने वेग में परिवर्तन करती है तो उस परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, वापस दोनों चीजें आई, वेग में परिवर्तन और दर। दर का मतलब समय, ठीक है, समय के अकॉर्डिंग वेग में क्या होगा? परिवर्तन होगा, उसकी चाल में क्या हो? परिवर्तन हो, वो क्या कहलाता है? उसका त्वरण। यहाँ पर वेग हमने क्यों लिया? क्योंकि इसमें सदिश राशि है वेग, आपको दिशा और परिमाण दोनों चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, और इसकी हम परिभाषा देखें तो क्या लिखते हैं कि वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। और आसान भाषा में अगर आपको समझना है तो आप क्या कह सकते हैं? वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल भी कुछ देखेंगे जिससे आप ये आसानी से समझ जाएंगे चीजों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वरण बराबर आप क्या लिख सकते हैं? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, कि कितना वेग में परिवर्तन हो रहा है, उसमें कितना समय लग रहा है, ये कहलाता है आपका त्वरण। ठीक है, मैंने 3 से 4 तरीके से आपको परिभाषा के थ्रू इसको समझा दिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका सूत्र। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू भी आपको लास्ट में समझा दूंगा। सूत्र क्या लिखते हैं? तो सूत्र लिखते हैं इसका, मैं हिंदी में अगर लिखना चाहूं तो लिखूंगा त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ये होता है त्वरण का सूत्र। अंतिम वेग मतलब जो लास्ट में आने वाला आपका, प्रारंभिक मतलब पहले आने वाला। कैसे? तो अगर कोई वस्तु यहाँ पर है, 5th फ्लोर पर हूं मैं, ठीक है, 5th फ्लोर पर हूं और ये अपना ग्राउंड लेवल है, यहाँ तक मुझे कोई चीज गिरानी है नीचे, तो उसका ये वाला वेग यहाँ से जब हम फेंकेंगे उसको नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर फेंकेंगे, एक वेग उसका यहाँ पर रहेगा, एक वेग उसका यहाँ पर रहेगा। तो हमको क्या करना है? जो लास्ट में उसका वेग आया है, क्योंकि क्या है, ऊपर से नीचे आएगा तो ग्रेविटी लगेगी, उसमें क्या होगा? हमेशा उसके वेग में परिवर्तन होगा, उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ती रहेगी, उसकी चाल हमेशा क्या, नीचे आते आते बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ हम जैसे ही इसको छोड़ेंगे यहाँ से, तो इसकी जो स्पीड, इसका वेग यहाँ पर जो रहेगा, वो वेग यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा। तो यहाँ तक आते आते क्या होगा? वेग में परिवर्तन होता रहेगा। तो हमको जो लास्ट में वेग आया है इसको लेना है, इसमें से जो प्रारंभिक वेग हमने जब छोड़ा उस वेग को माइनस करना है, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है उससे भाग दे देना है। ये होता है इसका सूत्र। तो ए का मतलब होता है त्वरण, वी का अंतिम वेग, यू का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, और टी का मतलब होता है समय। इसको आप क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। ये होता है त्वरण का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एसआई यूनिट, और साथ ही देख लेंगे इसका विमीय सूत्र भी। तो त्वरण की एसआई इकाई या एसआई यूनिट क्या होती है? तो इसकी होती है मीटर प्रति सेकंड वर्ग। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड वर्ग। इसको आप शॉर्ट में एम एस का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, ये होती है इसकी त्वरण की एसआई इकाई। ये हमें क्या बताती थी? हमें बताती है प्रति सेकंड वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, वो हम इससे निकाल लेते हैं। अब देखिए इसकी विमीय सूत्र की बात करें तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा? फंडामेंटल फॉर्मूला तो होता है m0 L T की पावर -2। ये होता है इसका विमीय सूत्र।
ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट 1 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और त्वरण के प्रकार देखते हैं कि त्वरण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो मेजर त्वरण के 2 प्रकार होते हैं, लेकिन हम 3 प्रकार में इसके पढ़ते हैं। पहला होता है सकारात्मक त्वरण या पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या होता है? तो जब वस्तु की गति क्या होती है, बढ़ती है। जब भी हम कोई चीज ऊपर से नीचे की ओर फेंकेंगे तो क्या होगी, उसकी स्पीड हमेशा बढ़ती हुई आएगी, क्योंकि ग्रेविटी लगेगी और स्पीड को क्या करेगी, बढ़ाएगी। जितना ऊपर से आएगा उतनी स्पीड क्या होगी, तेज होगी। तो ये सब त्वरण क्या कहलाता है, हमारा सकारात्मक त्वरण कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा है आपका ऋणात्मक त्वरण, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये क्या होता है? तो ये होता है जब वस्तु की गति घटती है। जैसे कि हमने कोई कार वगैरह से जा रहे हैं हम, ठीक है, और हमको क्या करना है, कार को यहाँ पर रोकना है, तो उसके लिए ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हमारी कार क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो गति में क्या हुआ, परिवर्तन। लेकिन कैसा हुआ गति में परिवर्तन, कि उसकी गति घट गई। वस्तु की गति जो हमारी स्पीड थी 90 की, वो अब 0 तक आ गई। तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण। और इसका एक नाम और होता है मंदन, भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन, मंदन। और ये होता है आपका एक्सेलरेशन त्वरण को। ठीक है, इसका एक नाम और क्या है, मंदन है। और थर्ड है शून्य त्वरण। शून्य त्वरण का कोई मतलब ऐसे होता नहीं, जीरो एक्सेलरेशन। मतलब वस्तु के वेग समान रहे, उसमें कोई भी परिवर्तन हो ही नहीं। अगर यहाँ से वस्तु यहाँ आ रही तो समान रूप से आए। एक आपकी कार जा रही तो हमेशा एक ही वेग से जाए, है ना। 90 की स्पीड है हमारी, तो 90 की स्पीड से ही चलती रहे। तो वो होता है आपका शून्य त्वरण। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका हम पहला उदाहरण है मेरे पास कि अगर कोई कार 0 से मतलब स्टार्ट हमने की और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ ले, और कितने सेकंड में, 5 सेकंड में पहुंच जाती है। मतलब जैसे हमने कार स्टार्ट की और 5 सेकंड के अंदर अंदर उसकी स्पीड कितनी हुई, 60 किलोमीटर पर आवर की, तो वो क्या कहलाएगी, वो त्वरण का अनुभव करेगी। मतलब उसमें क्या हुआ है, त्वरण हुआ है। ठीक है। और दूसरा देखिए, तो ब्रेक लगाने पर कार की गति क्या हो जाती है, घट जाती है। या सामने स्पीड ब्रेकर आ गया तो आप क्या करेंगे, कार को स्पीड क्या करेंगे, हम कम करेंगे, तभी स्पीड ब्रेकर को पार कर पाएंगे। तो वो क्या कहलाता है, हमारा ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने इतनी सारी चीजें समझी और त्वरण को अच्छे से क्लियर कर लिया है। ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।